इंद्रं स्वरेन्द्रं सुरेन्द्रं मदीशं तदेन्द्रं सुपूजे भजे नायसीसं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोड़ियातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथम्। ओम नमः सिद्धेश्वर। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय निर्णायकगण एवं मेरे सही भाई को जय जय। जैसा कि आपको पता है कि अनंतवीर दल द्वारा एक आध्यात्मिक ज्ञान गोष्ठी आयोजित करने में आई है, उसमें से मेरा विषय है भगवान पार्श्वनाथ। सर्वप्रथम अपन पार्श्वनाथ भगवान का जीवन परिचय जानेंगे। वर्ष कृष्ण एकादशी के दिन पार्श्व कुमार का जन्म बनारस में हुआ था। उनका जन्म कल्याणक का उत्सव माता पिता और जनपद वासियों ने तो मनाया ही था, पर साथ ही में इंद्रों और देवों ने भी बड़े उत्साह से मनाया था। पार्श्व कुमार के पिता का नाम अश्वसेन था और माता का नाम वामा देवी था। पार्श्व कुमार जन्म से ही प्रतिभाशाली और चमत्कृत बुद्धि निधान अवधि ज्ञान के धारक थे। वे अनेक सुलक्षणों के धनी, अतुल्य बल से युक्त एवं आकर्षक व्यक्तित्व वाले बालक थे। वे राजकुमार होने के साथ ही अतिशय पुण्य के धनी थे। देवादित्य भी उनकी सेवा में लगे रहते थे। यही कारण है कि उन्हें किसी भी सामग्री की कमी नहीं थी, पर राज्य वैभव एवं पुण्य सामग्री के लिए उनके हृदय में कोई स्थान न था। भोगों की लालसा उन्हें किंचित भी न थी। युवा होने पर भी उनके माता पिता ने बहुत ही प्रत्यय दिए, पर उन्हें विवाह से राजी न कर सके और वे बाल ब्रह्मचारी रहे। वे आत्मज्ञानी तो जन्म से थे, पर उनका मन सदा जगत से उदास रहता था। एक दिन एक ऐसी घटना घटी कि जिसने उनके हृदय को झकझोर कर दिया और वे दिगंबर साधु होकर आत्म साधना करने लगे। घटना कुछ इस प्रकार थी। एक दिन प्रातःकाल वे अपने साथियों के साथ घूमने जा रहे थे। रास्ते में वे देखते हैं कि उनके नाना साधु वेश में पंचमनी तप रहे हैं। जलती हुई लकड़ी के बीच एक नाग नागिनी का जोड़ा था, वह भी जल रहा था। पार्श्वनाथ ने अपने दिव्य ज्ञान अवधि ज्ञान से यह सब जान लिया, पर जब तक उस लकड़ी को फाड़कर नहीं देख लिया गया, तब तक किसी ने उनका विश्वास नहीं किया। लकड़ी फाड़ते ही उसमें अधजले नाग नागिनी को संबोधित किया और मंद कसाय से मरकर धर्मेंद्र और पद्मावती हुए। इस हृदय विदारक घटना से पार्श्व कुमार का कोमल हृदय वैराग्यमय हो गया और वर्ष कृष्ण एकादशी के दिन वे दिगंबर साधु हो गए। फिर वे अखंड मौन व्रत धारण कर आत्म साधना में लीन हो गए। एक बार वे अहि क्षेत्र के वन में ध्यानस्थ थे। ऊपर से उनका पूर्व जन्म का वैरी संवार नामक देव जा रहा था। उन्हें देखकर पूर्व वैर जागृत हो गया और उसने मुनिराज पार्श्वनाथ पर घोर उपसर्ग किया, जैसे पानी बरसाया, ओले बरसाए, यहाँ तक कि घोर तूफान चलाया और पत्थर तक बरसाए। पर भगवान पार्श्वनाथ आत्म साधना से डिगे नहीं और उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद वे करीब 70 वर्ष तक सारे भारतवर्ष में समोसरण सहित विहार करते रहे। इसी प्रकार वे उपदेश देते हुए अंत में 100 वर्ष की आयु में श्रवण शुक्ल सप्तमी के दिन समेत से करके सुवर्ण भद्रपुर के निर्वाण पधारे। आखिरी में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अपन भी भगवान पार्श्वनाथ जैसे मोक्ष की प्राप्ति करें। जय।